हेलो दोस्तों, आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का पांचवा पार्ट होगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज की क्लास में आपको बताए जाएंगे जो त्रिकोणमिति की सर्वसंख्याएं होती हैं, जो तीन होती है सर्वसंख्याएं, उस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और ये तीनों जो सर्वसंख्याएं होती है किस तरीके से आप उसको प्राप्त करेंगे, ये आपका मैं पूरा कंसेप्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो तीनों सूत्र होते हैं, जो तीनों सर्वसंख्याएं होती हैं, पहला जो होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको कैसे मिलेगा सूत्र मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। अगला जो होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगला जो होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं होंगे, तीनों जो सर्वसंख्याएं होंगे यहाँ पर देख लीजिए। और इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते हैं कम से कम समय में। तो आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको अगर एक कोण आपका 90 डिग्री हो गया तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। जो 90 से सामने की जो भुजा होती है वो का कर्ण होता है, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, उसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसको मैं थीटा मान ले रहा हूं तो इसके सामने की जो भुजा होती है वो का परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लंब, हिंदी में से हम लंब कहते हैं। और जो शेष बच गया उसे हम लोग कहते हैं बेस, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं आधार। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे, मैं आपको बताया वो आपको मालूम भी होगा कि इन दोनों के वर्गों का योग जो होगा कर्ण के बराबर होता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ये आपको मालूम होगा। अब यहां से आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे, इसी सूत्र के माध्यम से आप कि जो त्रिकोणमिति की सर्वसंख्याएं तीन होती है ना, आप यहीं से प्राप्त करोगे। आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि अगर दोनों पक्ष में यहाँ पर दोनों पक्षों में एच स्क्वायर से भाग, एच स्क्वायर से अगर आप भाग दे देंगे तो ये क्या होगा, पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपन एच स्क्वायर। दोनों पक्षों में एच स्क्वायर से यहाँ पर भाग दे दिया गया है। यहाँ क्या लिख सकते हो इसको, पी अपन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका कट जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे कि पी अपन एच क्या होता है, आपका साइन थीटा होता है। आपको मालूम होगा कि साइन थीटा सूत्र क्या होता है, पी अपन एच यानी लंब बटा कर्ण। मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया, आपको मालूम भी होगा। यहाँ पर पी अपन एच को क्या लिख सकते हो, लंब बटा कर्ण क्या लिख सकते हो यहाँ पर, साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपन एच का मतलब हो गया यहाँ पर आधार बटा कर्ण यानी कॉस थीटा, यानी यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका त्रिकोणमिति की सर्वसंख्याएं का आपका ये पहला का सूत्र प्राप्त हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं आगे, यहाँ पर ध्यान दोगे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने कॉस थीटा को इधर प्रच्छांतर किया है, मैंने यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को इधर प्रच्छांतर कर दिया है, ये आपका सूत्र बन गया। अगला यहाँ पर देखोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर थीटा को इधर प्रच्छांतर कर दिया है, यानी इस सूत्र से मैंने दो सूत्र प्राप्त कर लिया है। अब इसको आगे देखेंगे, यहाँ पर इस बार बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे यहाँ पर कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सूत्र को पूछे जाएंगे इस तरीके से क्वेश्चन। मैं आपको बताऊंगा इस पर क्वेश्चन किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हो। आप यहाँ पर पहले ध्यान दोगे कि जो सर्वसंख्याएं आपकी हैं, त्रिकोणमिति की जो सर्वसंख्याएं आपकी हैं वो किस तरीके से आपको प्राप्त किए जा रहे हैं। अब इसको आगे देखोगे, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर लिखा गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया तो इसके मान कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये देखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर सूत्र हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर इस तरीके से प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कि साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। आप इस तरीके से आगे इसको लिख सकते हो। अब ये जो आपका अगला देखोगे यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर सूत्र हो सकता है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हो कि cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा। ये आपका अगला सूत्र प्राप्त हो सकता है। ये जो आपको सूत्र प्राप्त हो रहा है ना, ये आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इस सूत्र के माध्यम से आप क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो।
अब आपको अगला देखेंगे जो सर का दूसरा जो सूत्र होगा वो आपका कैसे प्राप्त होगा मैं आपको आगे बताता हूं। ये आपको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपने इसे अच्छी तरह से देख लिया होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इसी सूत्र के माध्यम से आप सर समझाएंगे की जो अगला सूत्र होगा, दूसरा सूत्र होगा, आप उसको किस तरह से प्राप्त करोगे। यहाँ पर अगर आप मान लीजिए यहाँ पर कि बी स्क्वायर से अगर यहाँ पर भाग देंगे, कि अगर दोनों पक्षों में बी स्क्वायर से भाग दे दिए जाए, यानी बी स्क्वायर से अगर यहाँ पर भाग दोगे दोनों पक्षों में, तब क्या प्राप्त होगा, बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, पी अपान बी का होल स्क्वायर प्लस ये आपका 1 हो जाएगा इक्वल टू एच अपान बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो p बटा b क्या होता है, ये आपका p है, ये आपका p है, तो p बटा b क्या होगा, यानी ये आपका जब थीटा यहां से लोगे तो टेन थीटा सूत्र होता है कि लंब बटा आधार, यानी ये आपका टेन थीटा यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू एच अपान बी। अगर यहाँ पर b, ये b अपान अगर एच होगा आपका होता है cos थीटा। अब मैंने आपको बताया जो इसका विपरीत लिखा गया है, तो ये नहीं cos थीटा का जो विपरीत होगा वो होता है sec थीटा। तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है आपका b अपन एच होता है, इसका जो विपरीत करोगे तो एच अपन b होगा। यही आपका मान यहाँ पर लिखा गया, यानी इसको लिख सकते हो आप sec स्क्वायर थीटा, यानी sec स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिखोगे तो ये आपका अगला सूत्र बन जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे क्या लिख सकते हो यहाँ पर, अब इसको आगे क्या लिख सकते हो, इसी सूत्र को आगे बढ़ाओगे तो 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दोगे कि ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, तो इसको आगे क्या लिख सकते हो, 1 इक्वल टू sec थीटा प्लस टेन थीटा इंटू sec थीटा माइनस टेन थीटा। आप इसको आगे इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसको आगे बढ़ाओगे तो इसमें तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 अपान sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपका एक सूत्र प्राप्त हो गया, यहाँ पर देखोगे इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसी प्रकार इसको सर समीकरण को सॉल्व कर सकते हो। अब आगे जो होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये आपको सूत्र कैसे प्राप्त होगा, अगर आप दोनों पक्षों में p स्क्वायर से भाग दोगे, अगर आप दोनों पक्षों में p स्क्वायर से आप भाग दे दिया जाएगा, यानी p स्क्वायर से अगर भाग दोगे दोनों पक्षों में, तो ये आपका सूत्र क्या प्राप्त होगा, यानी p स्क्वायर से भाग दोगे तो आपको 1 हो जाएगा, ये आपका जब p स्क्वायर यानी b अपान p का होल स्क्वायर यहाँ बन जाएगा, h अपान p का होल स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दोगे ये आपका b बटा p हो गया। अब आगे देखोगे यहाँ पर ये आपका लिखा गया है b बटा p, यानी लिखा गया है b बटा p, जो टेन थीटा सूत्र होता है आपका p बटा b होता है, और उसी का यहाँ उल्टा लिखा गया है, तो क्या लिख सकते हो इसको cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसको देखोगे आप कि एच अपान पी लिखा गया है, यानी एच अपान पी, इसको लिखा जाता है कि जब साइन थीटा लिखा जाता है तो पी अपान एच लिखा जाता है, उसी को उल्टा लिखा गया है यहाँ पर। यहाँ पे आप लिखोगे cos स्क्वायर थीटा, ये आपका तीसरा सूत्र प्राप्त हो गया। अब आगे उसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ोगे तो भी अगला आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तीनों मैंने सर समीकरणों को अच्छी तरह से बता दिया। इस वक्त क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, sin थीटा 4 थीटा प्लस cos थीटा 4 थीटा अपान 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, आपका इसका मान पूछा जा रहा है। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैंने आपको पहला जो सूत्र था क्या बताया था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने दोनों पक्षों को स्क्वायर कर दूं तो क्या आपका मान कोई अंतर नहीं पड़ेगा, दोनों पक्षों में होल स्क्वायर कर दिया। अब जब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे cos थीटा 4 थीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हो 2ab को 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे यही मान आपका यहाँ पर लिखा गया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो साइन थीटा 4 थीटा प्लस cos थीटा 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, यानी आप साइन थीटा 4 थीटा प्लस cos थीटा 4 थीटा की जगह पर इसका मान लिख सकते हो। तो इसकी जगह पर इसका अगर मान लिखोगे यहाँ पर तब क्या लिखोगे यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 आपका ये मान आपका दिया है, ये आपका कट जाएगा, यानी 1 प्लस 2 इक्वल टू
3, यही आपका आंसर होगा। यानी इस तरीके से आपको डायरेक्ट सूत्र पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको तीनों सूत्र आपको बता दिया है, तो आपको इस तरीके से यूज करना है। अगर मान लीजिए आगे देखेंगे यहाँ पर, अगर इसका मैंने यहाँ पर क्यू कर दिया, अगर मान लीजिए इसका मैंने यहाँ पर क्यू कर दिया, आप इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब सूत्र क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर थोड़ा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दोगे यहाँ पर कि साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन होगा आपका क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मान आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका मान आपका 1 होता है, आपको मान मालूम होगा। अब यहां से आप देखोगे कि साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ये साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा की जगह पर इसका मान लिख सकते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो आप इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पर मैं पहले इस क्वेश्चन को कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, फिर इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप इसको कम समय में किस तरीके से सॉल्व करोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप इस क्वेश्चन को पहले यहाँ पर देखोगे ध्यान से। मैंने इस तरीके से क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में आपको बता दिया हूँ कि इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपको वैल्यू आपको मान याद नहीं होते हैं, ये आपका वैल्यू जो होता है 65 का मान मालूम नहीं हुआ, 25 डिग्री का आपका मान मालूम नहीं हुआ, तो इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं आप क्या सोचोगे यहाँ पर कि ऐसा हमको दो वैल्यू लेना है जिसे जोड़ने पर 90 अंश प्राप्त हो जाए। तो अब इसको दोनों को लोगे तो 90 अंश हो जाएगा, या आप 25 वाले को लोगे और 65 वालों को लोगे एक साथ, तो ये भी आपका मान 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक साथ रखेंगे तो जिसका मान आपका 1 हो जाएगा, और आप इसको अच्छी तरीके से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री एक साथ रखोगे, प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री एक साथ रख दोगे, और लास्ट में मैंने रख दिया कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री। केवल आपको इसका मान याद है, अब इसको किनारे रख दीजिए। इसको एक साथ लिया गया है कि आप इसका वैल्यू अच्छी तरीके से पुट कर सके आसान तरीके से। अब इसको आगे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 डिग्री। अगर आप 90 में से 5 डिग्री यहाँ पर घटाओगे तो आपका 85 डिग्री का मान प्राप्त हो जाएगा। अगला देखोगे यहाँ पर साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 25 डिग्री। मैंने आपको पिछली क्लास में इसको बता दिया है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर देखोगे। अब प्लस लास्ट में लिखो क्या, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखोगे कि 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जब 90 वाला आपका वैल्यू आएगा तो आपको मान ये याद हो जाना चाहिए कि आपका मान चेंज हो जाएगा, साइन कॉस के रूप में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आगे देखोगे साइन स्क्वायर 5 डिग्री, और यहाँ पर आप देखोगे कि 90 माइनस थीटा। आपको ये याद होना चाहिए क्वाड्रेंस में जब 90 डिग्री और 270 डिग्री होता है वो आपका मान चेंज हो जाता है। वो आपका चेंज होगा किसमें, साइन से कॉस में चेंज होगा, कॉस से आपका साइन में चेंज होता रहेगा। और आगे जो देखेंगे यहाँ पर ये आपका पहले क्वाड्रेंस में आएगा, यानी 90 माइनस थीटा ये आपका पहले क्वाड्रेंस में, उसमें आर पॉजिटिव होता है, तो यानी इसका मान क्या होगा आपका प्लस कॉस थीटा, यानी कॉस 5 डिग्री, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री। अब आगे देखोगे यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस 90 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, अब प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने सूत्र क्या आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आपका ये दोनों अगर वैल्यू थीटा रहेगा तो आपका मान 1 होगा, और दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। यानी आप देखोगे दोनों का स्क्वायर है, ये भी आपका मान ये भी मान आपका दोनों बराबर है, यानी यहाँ पे भी थीटा यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए। ये आप देखोगे यहाँ पे भी 5 डिग्री है, यहाँ पे 5 डिग्री है, यानी इसका आपको मान होगा टोटल 1 प्लस, तो इसका भी मान आपका 1 होगा, 1 प्लस साइन 45 डिग्री का मान याद होगा 1/√2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1/2। अब इसको जब ऐड करोगे आप तो क्या होगा, 2 दूनी 4 1 5, यानी 5/2 इसका आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो आपने देखा इसको पूरा अगर बेसिक लगाया जाए तो आपको कितना आपका लेंथी हो जा रहा है, आपको ज्यादा समय लग रहा है। तो मैं आपको इसको ट्रिक बता रहा हूँ कि आप इसको कम से कम समय में किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, और आप
कम से कम समय में सॉल्व करके अपना समय बचाओगे और कंपटीशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइट करोगे। तो आप इसका ट्रिक पहले देखोगे कि इसका जो ट्रिक होता है वो क्या होता है। जब से मान पूछा जाता है वो कोई गया अभिष्ट मान, यानी अभिष्ट मान बराबर, जो मान पूछा जाएगा अभिष्ट मान बराबर अंतिम कोण। तो अंतिम कोण आपका क्या है यहाँ पर है 85 डिग्री माइनस पहला कोण यहाँ पर क्या आपका है 5 डिग्री अपान 2 इंटू क्रमिक कोणों का अंतर। क्रमिक कोणों का अंतर आप क्या समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में देखा जाएगा कितना का अंतर है, यहाँ पर है 20 डिग्री का अंतर है। इन दोनों में देखा जाएगा तो यहाँ पे 20 डिग्री का अंतर है, यानी सेम बराबर होगा। तो ये आपका यहाँ पर सूत्र अप्लाई होगा अब प्लस 1/2, यही आपका ट्रिक हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखोगे यहाँ पर कि जो अभिष्ट मान होगा, अभिष्ट मान बराबर अंतिम कोण आ गया 85 और माइनस पहला कोण आपका मान आ गया 5 अपान 2 इंटू क्रमिक कोणों का अंतर मैंने बताया कि आपका सभी जगह सेम होना चाहिए, यानी सेम हो रहा है आपका 20 डिग्री और प्लस 1/2। यहाँ पर क्या लिखोगे 80 अपान 20 दूनी 40 प्लस 1/2, 40 दूनी 80 यानी 2 प्लस 1/2 यानी 2 दूनी 4, 4 1 5 यानी 5/2 का आंसर होगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आइए इसी टाइप क्वेश्चन को मैं और बता देता हूं, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब आइए अगले क्वेश्चन के यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री आपसे मान पूछा जा रहा है। अगर आप इसको विस्तार लगाएंगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा। आप यहाँ पे देखोगे कि 5 डिग्री का मान याद नहीं होगा और स्क्वायर के रूप में, तो आप यहाँ पे देखोगे किसी ऐसे 2 यूनिट लेना जिसका मान जोड़ने पर आपका 90 अंश हो जाता है। आप इसको लोगे, फिर आप 5 डिग्री को लोगे तो इसके पिछले लोगे, इस तरीके से आप लेते जाओगे तो आपका ये आपका एक सीरीज बनेगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ मैंने जो आपको ट्रिक बताया, आप इसको ट्रिक से अगर यूज करोगे तो आप इसको कम से कम समय में 4 से 5 मिनट इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जो आपका अभिष्ट मान होगा क्या होगा, जो आपका अंतिम कोण है, अंतिम कोण आपका 89 हो गया माइनस आपका जो पहला कोण आपका 1 हो गया इंटू 2 जो क्रमिक कोणों का अंतर कितना आपका देखोगे, यहाँ पर आपकी 4 है, यहाँ पर आपका 4 है, इस तरीके से 4 का आपका सीरीज बनेगा। 4 यहाँ पे भी अंतर है, इसके बीच में भी 4 का अंतर है, यानी इसका मान 4 हो जाएगा प्लस 1/2 यानी यहाँ पर क्या होगा 88/4 दूनी 8 प्लस 1/2 ये आपका 11 बार कटेगा, यानी 11 सही 1/2 आपका आंसर होगा। आपने देखा इसको कितना कम समय लगा सॉल्व करने में। इस तरीके से जो होते हैं क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो मैंने आपको त्रिकोणमिति की जो सर संख्याएं होती है मैंने उसका सूत्र बता दिया, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करोगे। तो आपने देखा इसको कितना कम समय लगा सॉल्व करने में। तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं। तो मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को बता दिया किस तरीके से आप इसको कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले क्लास में से फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे ट्रिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट।